अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आबिद हुसैन और आप देख रहे हैं बबल कोड। तो गाइस आज से हम जावास्क्रिप्ट की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस चैनल पे। तो इसमें क्या करेंगे हम बिल्कुल एब्सोल्यूट ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे ताकि एडवांस लेवल तक, ताकि हम किसी कॉन्फिडेंट लेवल तक हमें जावास्क्रिप्ट आ जाए। तो उस हिसाब से हम इसको करेंगे आज, मतलब आज से हम स्टार्ट करेंगे। जो ही ये सीरीज़ देखने के बाद, कंप्लीट करने के बाद हमें क्या रियल वर्ल्ड जो जावास्क्रिप्ट बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं वो हम बना पाएंगे, और एपीआईज़ के साथ कैसे काम करेंगे वो भी हम कब सीख पाएंगे इसके अंदर, और जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के फीचर्स है वो भी हम इसके अंदर सीखेंगे आराम से। इवन जो जावास्क्रिप्ट के 2026 के न्यू फीचर्स है वो भी साथ में इसमें हम सीखेंगे। तो ये चीज़ हम इसके अंदर चीज़ें कंप्लीट करेंगे। बट सबसे पहले हमें अब जानना है कि जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ होती है, मतलब एक्चुअली जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है। ये जो हमारा जावास्क्रिप्ट है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किसके लिए? वेब के लिए, ठीक। और जो आप क्या कहते हो, इंटरैक्टिव थिंग्स देखते हो अपनी वेबसाइट पे। सपोज बटन, हमारे पास एक बटन है, वो कुछ भी फंक्शन कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लिक कर रहा है उस पर, या सपोज पे माउस ले जा रहा है, या कुछ भी, मतलब ऐसे कुछ फंक्शन, कुछ समथिंग वो कर रहा है। तो वो किस वजह से, मतलब हम इसको बोल रहे हैं कि कुछ भी फंक्शन परफॉर्म करो, तो वो हम जावास्क्रिप्ट से उसको बोलते हैं इसको इस हिसाब से, मतलब काम करवाओ या क्लिक करवाओ, जो भी करवाओ। या हम फॉर्म्स की वैलिडेशन कर लेते हैं। सपोज मेरे पास किसी भी यूज़र को रजिस्टर करवाना हो, तो उस फॉर्म में मुझे वैलिडेशन लगानी है। सपोज फॉर एग्जांपल अपना नाम देगा, उसमें नंबर नहीं एंटर होना चाहिए इस हिसाब से, या फ़ोन नंबर गलत नहीं होना चाहिए, या ईमेल सही होनी चाहिए। इस हिसाब की वैलिडेशन हम फॉर्म वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। या सपोज फॉर एग्जाम्पल अपनी वेबसाइट पे देखिए होगी काउंटडाउन टाइमर्स चलते रहते हैं, वो भी जावास्क्रिप्ट से करते हैं। इस हिसाब के फंक्शंस हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं। और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लाइव चैट भी करते हैं, वो भी जावास्क्रिप्ट से करते हैं। और भी बहुत कुछ करते हैं, वो हम आगे सीरीज़ के अंदर सीखेंगे क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ। नाउ जो ये ब्राउज़र जो हमारा ये जावास्क्रिप्ट है, ये हमारा ब्राउज़र पे चलता है। बट Node.js की वजह से ना ये क्या कहते हैं, सर्वर पे भी अब चलता है। कि जब से Node.js इसका आ गया तब से मतलब क्या है कि ये Node.js क्या होता है, ये एक रन टाइम एनवायरनमेंट होता है जावास्क्रिप्ट का, ताकि हम अपने जो जावास्क्रिप्ट है सर्वर पर भी चला पाए। बट ये जावास्क्रिप्ट क्या चलता था हमारा सिर्फ और सिर्फ ब्राउज़र पे, बाद हम इस पर सर्वर पे भी चलाते हैं। जो जावास्क्रिप्ट है अब ये समझो कि हर जगह है। सपोज वेब के लिए भी चल रहा है, ये मोबाइल एप्लीकेशंस भी चल रहा है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं इसके साथ, और इवन सर्वर पे भी चलता है। इवन IoT डिवाइसेस पे भी चलता है अच्छे से। बट यहाँ पे एक फन फैक्ट हमारे पास है जावास्क्रिप्ट का। तो वो क्या है कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट है ना, वो क्रिएट किया गया सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में। कब? 1995 में। किसने बनाया था? ये ब्रैंडन एज ने। एंड जो अब ये 12 साल से ज़्यादा इसको हो गए, तो ये आज तक मोस्ट वेब फ्रेमवर्क, वेब लैंग्वेज बनी हुई है। मतलब ये बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करी जाती है, बट मोस्टली यूज़ हो जाती है हर जगह ये। जैसे हमारी कोई भी वेबसाइट बनाओ तो जावास्क्रिप्ट का रोल होगा ही होगा, चाहे आप फ्रेमवर्क बेस पे कर लो या आप और जावास्क्रिप्ट यूज़ कर लो। तो मतलब जावास्क्रिप्ट का रोल रहता है, तब से 12 साल से ज़्यादा हो गए, तो ये आज तक आराम से काम। बट ये बनाए गए सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में। बट फिर नए फीचर्स इसके अंदर आ गए, तो वो आते रहते हैं ईयर बाई ईयर या 6 मंथ्स के बाद, बट फीचर्स आते रहते हैं इसके अंदर। तो ना हमारे जो ये जावास्क्रिप्ट है, इसको अपने सिस्टम पे, मतलब इस पे काम करने के लिए कौन कौन सी टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें, वो चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, या कोड एडिटर समझ लो, कि जिस पे हम कोड जावास्क्रिप्ट का लिखे। वो हमारे पास जैसे VS कोड होता है, कर्सर होता है, इस हिसाब की ये क्या कहते हैं उसको, कोड एडिटर्स होती है, टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, उन पे हम कोड उसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे अभी। और हमारे पास होना चाहिए ब्राउज़र, एक चाहे फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम, जो भी ब्राउज़र आपके पास हो, या ये माइक्रोसॉफ्ट एज,
जो भी ब्राउज़र, बट मोस्टली यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट। ये क्या कहते हैं इसको, क्रोम एंड फायरफॉक्स ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि उनकी डेवलपर टूल्स बहुत ईजी होते हैं और अच्छे होते हैं, तो वो हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं अपने क्या कहते हैं इसको, इस चीज़ मतलब वेबसाइट्स को या डेवलपर टूल के लिए वो चीज़ फायरफॉक्स या क्रोम हम यूज़ करते हैं। बट हम इसको इंस्टॉल करने के लिए अपने सिस्टम पे डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाते हैं, तो वहाँ पे हम ये टेक्स्ट एडिटर ब्राउज़र इंस्टॉल करना सीखेंगे। बट उससे पहले प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। बट अगर आप फेसबुक से मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरी पेज को ज़रूर फॉलो करना और अपने फ्रेंड्स और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो गाइस सबसे पहले क्या करेंगे, हम जाएंगे, हम करेंगे, आप यहाँ पे VS कोड भी लिख सकते हैं, VS कोड डाउनलोड वट एवर यू वांट, बट यहाँ पे code.visualstudio.com इस वाली वेबसाइट पे हमें जाना है। यहाँ पे आप इसको डाउनलोड फॉर विंडोज़, अगर आपके पास मैक है डाउनलोड फॉर मैक, तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं। अगर आपके पास लाइनक्स है तो यहाँ पे आएगा डाउनलोड फॉर लाइनक्स। तो जो ही हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड। यहाँ भी तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल भी है, तो डबल पर क्लिक करके इसको नॉर्मली इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल तो आपको इजीली आएगा। और हमारे पास ब्राउज़र होता है क्रोम, ये भी मैं मतलब गेस कर रहा हूँ कि आपके पास ये ब्राउज़र होगा ही होगा, ठीक है। तो ये अगर ये वाला ब्राउज़र नहीं होगा तो दूसरी बात, आप अगर आपको डाउनलोड भी करना है, आप करोगे यहाँ पे डाउनलोड क्रोम ब्राउज़र, तो ब्राउज़र, तो यहाँ पे करोगे आप enterprise.com, यहाँ पे डाउनलोड क्रोम enterprise.com, फिर आप यहाँ पे डाउनलोड करो, ये आपके पास इंस्टॉल, फिर डबल क्लिक करके नेक्स्ट करके ये आपके पास इंस्टॉल, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, अभी मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे जो आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये यहाँ पे बताएगा स्टेबल, बेटा, जो भी है, नॉर्मल, सिंपल। तो वही अपना अपने अगर हमें एंटरप्राइज वर्जन करना है तो अगर हमें नॉर्मल ब्राउज़र करेंगे, नॉर्मल क्रोम अपना, ये एंटरप्राइज के बगैर, तो हम करेंगे यहाँ पे एंटरप्राइज पे ना जाके, तो हम जाएंगे सिंपल क्रोम वाली साइड पे। डाउनलोड क्रोम, ये सीधे डाउनलोड हो जाएगा। इसके लिए ना बस यहाँ पे डाउनलोड कर रहे हैं, ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये हमारा डाउनलोड इसमें ओपन हो गया। इस पर डबल क्लिक करके हमने यस कर दिया। तो इस हिसाब से फिर इसकी जो प्रॉपर सेटअप है वो डाउनलोड हो जाएगा, फिर ये इंस्टॉल भी खुद ही हो जाएगा। बस आपको इतना करना है। जो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद हमारा ब्राउज़र इस तरह हिसाब से मतलब खुल जाएगा। तो ना आप क्या करेंगे, हम अब जो हमने बना दिया ना, हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे अपने डेस्कटॉप पे। यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे डेस्कटॉप पे ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया था और इस फोल्डर का नाम ही रख लेते हैं जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे फोल्डर को, ठीक है। तो इस फोल्डर को मैंने क्या कर लिया, ओपन। तो ये हमारा इंस्टॉल कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। क्या चाहता हूँ मैं, यहाँ पे मैं ये चीज़ चाहता हूँ, जो मेरा ये ब्राउज़र है, जो ये डाउनलोड है, इसको मैं यहाँ पे कैंसिल मार दूँ।
और फिलहाल के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। नाउ यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके क्या करूँगा, ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड। अगर आपको ऐसे नहीं ओपन हो रहा है तो आप यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करके आपके पास एम्प्टी चीज़ें होगी तो आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्या करोगे, ओपन फोल्डर। तो आपने जो ये फोल्डर ओपन कर लिया तो आप जाओगे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आपके पास जावास्क्रिप्ट का फोल्डर होगा तो उसको सेलेक्ट करोगे। ठीक, ये खुल गया हमारा जावास्क्रिप्ट का फोल्डर इसके अंदर, और इसको हम इस तरह करेंगे। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर जो ये आ रहा है, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बोल रहा है न्यू फाइल। मैं करूँगा index.html फाइल एक बनाऊंगा मैं पहले, और बताऊंगा मैं क्यों बनाऊंगा HTML फाइल, उससे आपको आइडिया लग जाएगा सभी। तो ये हमारी फाइल HTML की क्रिएट हो गई। ठीक, तो इसके लिए जो हमारी बेसिक HTML कोड होता है वो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे। देखिए अब ये आ गया, क्योंकि अब प्रॉपर लोड हो गया, इसमें टाइम लगा थोड़ा। तो ये हमने इसको एमेट से यहाँ पे हमने शिफ्ट 1 प्रेस कर दिया हमने, और यहाँ पे इसे लिखा है हमने बेसिक HTML कोड हमारे पास यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैंने लिखा JS मीन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये हमारी फाइल है जो हमारी रन होगी सीधे, मतलब ठीक। अब हमें क्या करना है कि हम अब एक फाइल बनाएंगे। मैं लिखूंगा यहाँ पे script.js। ठीक, मैंने यहाँ पे script.js फाइल, और ये हम क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट ऐसे रन नहीं कर सकते हैं वैसे, बट नहीं कर, वो अलग तरीके से हम इसको रन कर लेते हैं HTML के साथ। ठीक है, वैसे इसको रन नहीं कर पाते हैं, वैसे कर लेते हैं डायरेक्ट। अगर हमें रन करने होंगे तो हम कर लेते हैं Node.js वाली फाइल, बट इसको इस हिसाब से हम रन नहीं कर सकते। तो अब क्या करना है, अब हम क्या कर लेते हैं, अब हमें इस फाइल को पहले हम इसको रन करके मैं दिखा दूँ आपको। यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर लूँगा यहाँ पे, या मैं इस हिसाब से ना करके जो हमारे पास फोल्डर है इस पर डबल क्लिक करके इंडेक्स वाली फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास ये आ गई यहाँ पे ऊपर JS, और सबसे पहले हम ये राइट क्लिक इंस्पेक्ट करेंगे, और अपना हमारा यहाँ पे ये इंस्पेक्ट है, और इसको हम यहाँ पे क्लिक करके बाद नीचे लाएंगे यहाँ से। तो हमें कंसोल पे क्लिक करके देखें, यहाँ पे दिखा रहा है URL लाइक दिस, इसको हम छोड़ देते हैं, हम ये वाला एरर हमें चेक करना नहीं। अब देखोगे, अब जो मेरे पास ये, तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ लिखूंगा, H1 लिख लेंगे यहाँ पे, इंट्रो टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और ये हमारा सिंपल यहाँ पे रन होगा, और हमने इसको रिफ्रेश करा, ये यहाँ पे आ गया। ठीक, ना हमारा जावास्क्रिप्ट, पहले हमें ये जावास्क्रिप्ट फाइल पता ही नहीं है इसको ये क्या है, तो इस फाइल को पहले हमें यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे हम करेंगे स्क्रिप्ट ओपन करेंगे, और इसको लिखेंगे सोर्स स्क्रिप्ट SRC, मतलब सोर्स कहाँ से आ रही है। यहाँ पे हमें पाथ देना है जो हमने उसमें सीखा था कि जब हम HTML पढ़ रहे थे उस टाइम। तो यहाँ पे हमने पाथ इसमें दे दिया जावास्क्रिप्ट कहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे, तो इसको script.js दिया। तो ये मेरी फाइल यहाँ पे इंक्लूड हो गई। ना अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा जावास्क्रिप्ट कोड अपना सॉरी, तो यहाँ पे console.log लिखेंगे, एक फंक्शन होती है console.log, एक यहाँ पे इसको बोलते हैं हम कंसोल, बोल रहे कि वहाँ पे एक लॉग लगा दो, वहाँ पे लिख लो सपोज फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे इसको एंड ऑफ स्टेटमेंट अगर देंगे नहीं देंगे तब भी कोई जगह। यहाँ पे जो हम इसको रिफ्रेश करेंगे, आप यहाँ पे इसने ये आया ही नहीं, बट क्यों नहीं आया वो हमें यहाँ पे एक बार इसको फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। script.js, ओ
SRC, सॉरी वो स्पेलिंग गलत। ये देखो अपना हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा इस हिसाब से कंसोल में आ गया। तो यहाँ पे आपको ये समझ आएगा कि हमें अब यहाँ पे चीज़ें चाहिए तो वो आगे आगे जाके हम ये चीज़ें भी आराम से देख लेंगे। फिलहाल के लिए मेरा ये था कि हम फाइल कैसे बना लेते हैं और इसको इंडेक्स के अंदर हमने कैसे कॉल किया इस फाइल को, और यहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड कर दिया, वो हमने कैसे यूज़ कर दिया, ठीक है। तो जो हमारे पास ये कंसोल है, इसी के अंदर अगर हमारे पास कुछ एरर होगा तो वो यही दिखेगा। अगर सपोज अगर मैं यहाँ से गलती से भी कुछ इस तरह करके लिख दूँगा तो आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने अनकॉट टाइपर कंसोल डॉट लॉग इज़ नॉट ए फंक्शन, ये आपका ये चीज़ आपने लिखा ये सही नहीं है। तो ये चीज़ इसका सही है, तो इसको रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे हमारा एरर हट गया और ये हमारी चीज़ चल गई। यहाँ पे सॉरी गाइस, तो यहाँ पे हमने इस हिसाब से इसको देखा। यहाँ पे एरर देखते हैं, यहाँ पे हम देख लेते कि मैसेजेस क्या है, क्या क्या कर लेते हैं। इसको इसके साथ कैसे हम यूज़ करेंगे वो हम आगे आगे देख लेते हैं कि हम ऊपर इसको कैसे यूज़ कर पाएंगे, ठीक। और यहाँ पे दोनों आते हैं, मैसेज और एरर्स इकट्ठे। यहाँ पे खाली हमें मैसेजेस आते हैं जो हम यहाँ पे करवाते हैं, कंसोल करवाते हैं या जो भी करवाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एरर्स देखते हैं, यहाँ पे वार्निंग्स। और अगर हमें यहाँ पे एक और फंक्शन होती है, मगर हम अलर्ट कर लेते हैं तो उस अलर्ट के अंदर मैं डालूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बॉबल कोड दिया अलर्ट, ठीक है। रिफ्रेश करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि अलर्ट मैसेज आ गई बॉबल कोड, ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज़ भी होती है, ये एक दो चीज़ें मैं यहीं पे आपको क्लियर थोड़ा करता हूँ। मैं कंसोल डॉट वार्न कर लेते हैं, तो मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज वार्निंग मैसेज। तो अब जो हम इसको रिफ्रेश करेंगे, एक तो पहले अलर्ट आ गया, दूसरे हमें भी यहाँ पे वार्निंग मैसेज, दिस इज वार्निंग मैसेज, एंड ये येलो कलर में आ गए। तो इसे हम कंसोल नॉर्मल कंसोल करवाते हैं, इससे हम वार्निंग थोड़ा हाईलाइटेड बनाते हैं मैसेज, और इससे हम अलर्ट करवाते हैं अगर हमें कुछ भी अलर्ट करवाना हो, ठीक है। जब नेक्स्ट वीडियो में हम जान लेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो हमारी वेरिएबल्स वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कोड के, वेरिएबल्स कैसे हम स्टोर करवाते हैं वेरिएबल्स, और जो हमारे वेरिएबल्स किस टाइप के होते हैं वो भी इसमें जान लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। बट उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर फेसबुक पे देख रहे हो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।